हनुमान बेनीवाल बीकानेर में रैली करने वाले हैं, लेकिन प्रशासन की सांसें पहले ही फूल चुकी हैं। मैदान ही नहीं मिल रहा है। लेकिन क्या हनुमान बेनीवाल इतनी छोटी सी अड़चन को देखकर रुक जाएंगे? हनुमान बेनीवाल के लिए क्या क्या बीकानेर में अवेलेबल है? कैसे प्रशासन की छोटी सी अड़चन को दूर करके किन किन बातों का ध्यान प्रशासन को देखना रखना होगा वहां पर, ये आपको बहुत ही अच्छे से समझाएंगे, क्योंकि इस बार बीकानेर में बहुत कुछ अलग होने वाला है। कैसे, आपको समझ में आ जाएगा अगर आप लास्ट तक हमारे साथ बने रहे तो। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए, और इसे अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो वरुण सर, जिस तरीके से हाल ही में एक वीडियो सोशल मीडिया पर देखा मैंने, जिसमें उनसे पूछा जा रहा है कि आपको मैदान ही नहीं मिल रहा है, प्रशासन की अनुमति ही नहीं मिल रही है, कैसे करोगे? क्योंकि वो ये कह चुके हैं कि बीकानेर में जो भीड़ उमड़ेगी वो एक ऐतिहासिक भीड़ होगी। कुछ प्लान्स है बेनीवाल के दिमाग में। क्या लगता है आपको, प्रशासन उन्हें कैसे रोक पाएगा? प्रशासन की कल्पना से परे जब इंसान बड़ा हो रहा है तो ये समझ में आ रहा है कि कारवां इतना बड़ा हो गया कि उनके पास उसके लिए मैदान तक नहीं है। और ये बढ़ते हुए हनुमान बेनीवाल, बढ़ती हुई रालोपा और बढ़ता हुआ तीसरा मोर्चा के एक संकेत है कि आज घबराया है प्रशासन, नहीं ढूंढ पा रहा मैदान, और लोकप्रियता के उस चरम पर बेनीवाल पहुंच चुके हैं कि जो इलाका न नागौर है न बाड़मेर है, जो इलाका उनके पुराने राजनीतिक गढ़ों से परे है, उस इलाके में खूंटी गाड़ने की अभी सिर्फ उन्होंने ऐलान ही किया था कि ऐलान में ही प्रशासन के बम फुस हो गए। और अब कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये संकेत रालोपा के बड़े होने के हैं, और जो सियासत का हल्का सा भी जानकार होगा वो समझ जाएगा कि अगर ये संकेत ऐसे आ रहे हैं तो जनवरी में जब पंचायती राज चुनाव होगा तो ट्रेलर कैसा मिलेगा और 2028 की पिक्चर कैसे होगी। समझने वाली बात यह है कि हनुमान बेनीवाल का बीकानेर में सभा करना क्यों बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है, और उस सभा से प्रशासन का यूं डर जाना क्या कुछ कह रहा है, और ये सब उस घटनाक्रम के बाद होना जब हनुमान बेनीवाल ने पूरे रालोपा संगठन की मीटिंगें राजस्थान भर की बुलाई और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया कि हमारे 41 जिला अध्यक्ष तय हो चुके हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं बन चुका हूं, ये तय हो चुका है कि रालोपा अपनी स्टूडेंट विंग लाएगी, नाम तय होना बाकी है। प्रदेशाध्यक्ष इसलिए अभी तक तय नहीं कर पाए क्योंकि अभी तक लोग आए और छोड़ के चले गए। हमें ये समझना होगा कि कौन है इतना टिकाऊ जो हम बनाए प्रदेशाध्यक्ष और वो रहे और रालोपा को बढ़ाने के लिए काम करे। तो ये ऐलान के बाद ही हनुमान बेनीवाल ने बीकानेर की रैली का ऐलान किया था। एक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ऐलान हुए थे, और कहीं ना कहीं कयासों का बाजार इतना गर्म हो चुका है कि लोग ये पूछ रहे हैं कि क्यों रैली नागौर में नहीं की, क्यों बाड़मेर में नहीं की, बीकानेर में ही क्यों की? क्या 2 बजे तक लोगों का इंतजार करना इतना पसंद आ गया, या अपने पुराने इलाके में नहीं थे फिर भी इतनी जबरदस्त बीकानेर की भीड़ पसंद आ गई, या फिर पसंद आ गया वो विजयपाल बेनीवाल जो बीकानेर में हनुमान बेनीवाल का झंडा बुलंद कर रहा है। कयास ये भी लग रहे हैं कि क्या प्रदेशाध्यक्ष विजयपाल बेनीवाल को तो नहीं बनाया जा रहा, इसलिए तो कार्यक्रम बीकानेर में नहीं हो रहा। ये सारे कयास भी लग रहे हैं। अब बोतल की कितनी भीड़ बीकानेर में होती है, क्या वो पार्टी लॉन्च जब हुई थी तो जयपुर में जिस तरह का मजमा लगा था
उस मजमे को तोड़ पाएगी उसका रिकॉर्ड? क्या दिखा पाएंगे सत्ता को और विपक्ष को कि तीसरा मोर्चा कितना सुदृढ़ हो गया है, कि एक बार बुलाया हनुमान बेनीवाल से और पूरा राजस्थान पहुंच गया है? ये सब दिखेगा बीकानेर में। और कहीं ना कहीं बीकानेर वो धरती है जो कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, जिसमें बीडी कल्ला आ रहे थे, जिसमें रामेश्वर प्रकाश डूडी आ रहे थे। डूडी तो अब रहे नहीं, बीडी कल्ला भी अब काफी ज्यादा वयोवृद्ध हो चुके हैं। आप यकीन मानिए बीकानेर ही वो इलाका है जहां से गहलोत की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी, जहां से उनके ओएसडी इलेक्शन लड़ना चाह रहे थे। उस इलेक्शन के लिए मना करने का ही नतीजा ये था कि ओएसडी पूरी तरह से उनके खिलाफ हो गए और आज भी बहुत ज्यादा खिलाफ हैं। अब देखना ये होगा कि बीकानेर की ये रैली सियासत को क्या और संकेत देती है, कितने संकेत देती है, और तीसरे मोर्चे से जो अभी तक कपकपा रहे थे वो सकपकाएंगे भी क्या, और वो पूरी तरह से कोमा में भी आ जाएंगे क्या, ये भी देखने वाली बात हो। लेकिन हनुमान बेनीवाल जब कहते हैं कि मुझे मैदान की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप बंदोबस्त कर लूंगा, मुझे यहाँ पर लगता है कि प्रशासन को किस किस चीजों से अलर्ट रहने की जरूरत है, वो भी अगर आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बता दें तो अच्छा होगा। देखिए, समझने वाली बात यह है कि हनुमान बेनीवाल द्वारा बुलाई गई पूरी भीड़, वो उनके फॉलोअर्स इस तरह के हैं कि वो हनुमान बेनीवाल के पूरी तरह से कंट्रोल में रहते हैं। तो अनुशासनहीनता की तो बात ही नहीं है, सवाल ही नहीं उठता जब तक हनुमान बेनीवाल खुद न चाहे तो। लेकिन प्रशासन को चिंता ये है कि अगर बड़ी रैली हो गई बीकानेर में तो कहीं ना कहीं राजस्थान की मारवाड़ की जो सत्ता है उसको बहुत बड़ा आघात पहुंचेगा। खासकर गजेंद्र सिंह शेखावत जैसे नेता जो भाजपा से आते हैं और मारवाड़ की सियासत करते हैं, उनको बहुत बड़ा संदेश जाएगा। तो ये सारे राजनीतिक कारण भी हो सकते हैं कि शासन के ऑर्डर पर ही प्रशासन इस तरीके से कर रहा हो। लेकिन समझने वाली बात यह है, हनुमान बेनीवाल कौन है? हनुमान बेनीवाल आज के वक्त में राजस्थान के सबसे लोकप्रिय जाट नेता है। अब सबसे लोकप्रिय जाट नेता होने का मतलब क्या है? सबसे ज्यादा अन्नदाता किसान अगर किसी कौम से आते हैं तो वो जाट कौम से आते हैं, और उनमें सबसे लोकप्रिय नेता अगर हनुमान बेनीवाल है तो उनके पास तो किसानों का साथ है। एक खेत कह देंगे तो सारी भीड़ आ जाएगी। कहाँ प्रशासन के किसी भी मेहरबानी की जरूरत हनुमान बेनीवाल को है। ये तो आपने बिल्कुल सही पकड़ा है, लेकिन जिस तरीके से आपने बताया कि प्रशासन को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, बेनीवाल भी कहीं ना कहीं अपनी पूरी शक्ति लगाने में जुटे हुए हैं कि इस बार की जो रैली होगी वो ऐतिहासिक होगी और कहीं ना कहीं सत्ता में परिवर्तन चाहती है जनता। क्या ये मैसेज भी इस रैली से निकल कर आएगा? देखिए, सबसे पहले तो इस रैली का डायरेक्ट फायदा पंचायती राज चुनाव में होने वाला है, और हनुमान बेनीवाल का अपने को, अपनी पार्टी को, अपने लड़ाकों को हाईलाइट करने का इकलौता सबसे बड़ा और सबसे अभी तक का इम्पोर्टेंट मतलब यही है कि वो पंचायती राज चुनावों में सबसे ज्यादा अव्वल आना चाहते हैं। यही वजह है कि लूणी, उसके बाद जोजरी, उसके बाद एसआई, उसके बाद ये सब आंदोलन बैक टू बैक हनुमान बेनीवाल करते रहे। फिर डॉक्टर बिश्नोई का आंदोलन किया, फिर सूरजमाली का आंदोलन किया, सब कुछ लगातार करते रहे ताकि उनकी पकड़ बने। और अब कहीं ना कहीं जब ये पकड़ बना ली कि आपकी पीड़ा मेरा आंदोलन होगा, आपका जब तक पीड़ा का समाधान नहीं होगा तब तक मैं मौजूद हूँ, चाहे वो भेड़ चराने वाला हो, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे खास आदमी हो, सबके लिए मैं मौजूद हूँ। ये मैसेज पूरा क्लियर करने के बाद वो ये बड़ी रैली कर रहे हैं। इसका साफ मतलब है हनुमान बेनीवाल की लोकप्रियता को एक चरम पर पहुंचाएंगे और फिर उसको सबके सामने शक्ति प्रदर्शन करेंगे, और तब तक आ जाएगा पंचायती राज चुनाव, उसमें ट्रेलर दिखाएंगे, उस ट्रेलर को फिर और बड़ा करेंगे और 2028 में पिक्चर बता देंगे कि कौन है तीसरे मोर्चे का बाहुबली। ये दोधारी तलवार है जो एक तरफ सत्ता और विपक्ष पे वार कर रही है, दूसरी तरफ दूसरे तीसरे मोर्चाओं पे वार कर रही है कि आजकल के बच्चों ने हमें कहीं ऐसा तो नहीं समझ लिया कि हमारे पास अनुभव नहीं है। जलवा दिखाएंगे जब हम, तो पता चलेगा
कि हम क्या है, इसी तर्ज पर हनुमान बेनीवाल ये कार्यक्रम कर रहे हैं, जो एक तरफ भाजपा कांग्रेस, दूसरी तरफ बाकी तीसरा मोर्चा को एक बड़ा मैसेज देगा और बता देगा उनको कि भैया हम बेनीवाल हैं, हम ऐसे ही हैं। देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि बीकानेर की रैली किस किस को जगाने वाली है, किस किस की नींदें उड़ाने वाली है और कैसे हनुमान बेनीवाल एक इतिहास रचने वाले हैं। ये तो होगा उस वक्त ही जब ये रैली हो जाएगी। लेकिन आपका क्या सोचना है? क्या आप जा रहे हैं इस रैली में? क्यों जा रहे हैं? कारण जरूर लिख दिएगा अपने कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स, तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं, तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।